Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English. Lesson number 4. Name of the chapter is Landscape of the Soul and name of the writer is Nathalai Trovrai, and it's a part 1 of this chapter. Student, it's a lesson 4, Landscape of the Soul, and name of the writer is Nathalie Trovrai. Student, a story of the landscape of the soul start from here. A wonderful old tale is told about the painter Woodhouse. ए वंडरफुल ओल्ड टेल कहते हैं एक बहुत हैरानी वाली पुरानी कहानी है स्टूडेंट. ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर. ये एक पेंटर की कहानी है. उसका नाम था वुडहाउसे, हु लिव्ड इन द 18th सेंचुरी 8th सेंचुरी हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो 8वीं शताब्दी में रहता था. हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्परर जुआजोंग. कहते हैं उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी स्टूडेंट, हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप, और उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी लैंडस्केप थी, और ये कमीशन बाय द टैंग एम्परर जुआजोंग. और एक टैंग एम्परर जो है जुआजोंग ने उसको जो है बताया था. कमीशन मीन्स उसे कहा था पेंट करने के लिए टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल. और उसने जो है राजा ने ये बोला था कि ये लैंडस्केप बनाओ और उससे क्या है करना है, महल है उसकी दीवार को जो है डेकोरेट करना है. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन. द मास्टर हैड हिडन और कहते जो मास्टर था, मालिक था, उसने काम को छुपा रखा था. बिहाइंड ए स्क्रीन, एक स्क्रीन के पीछे छुपा रखा था. सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि इसको सिर्फ एम्परर ही देख सके. फॉर ए लॉन्ग वाइल, कहते लंबे टाइम के लिए, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन. और लंबे टाइम के लिए एम्परर ने जो था, राजा ने इसकी जो बहुत प्रशंसा की थी, वंडरफुल सीन था. डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, और जो है फॉरेस्ट डिस्कवरिंग हो रहा था. हाई माउंटेन्स थे, वाटरफॉल था, क्लाउड्स फ्लोटिंग था इन एन इमेंस स्काई. मैन ऑन हिली पास, और आदमी थे वहाँ पहाड़ों के रास्ते पे. बर्ड्स इन फ्लाइट, पक्षी भी जो है उसमें जो है उड़ रहे थे. लुक सर सेट द पेंटर, पेंटर ने बोला. तो स्टूडेंट जो उसने पेंटर ने जो पेंटिंग बनाई थी उसमें क्या था, उसको जो एम्परर था उसने स्क्रीन के पीछे छुपा रखा था, और वो एम्परर ही खुद सिर्फ उसको देखा करता था. और एम्परर में वंडरफुल सीन थे, उसमें डिस्कवरिंग फॉरेस्ट था, पहाड़ थे, वाटरफॉल था, क्लाउड थे फ्लोटिंग करते हुए, बहुत बड़ा विशाल स्काई था, मैन थे हिली पाथ के ऊपर, पक्षी थे. और लुक सर सेट द पेंटर, पेंटर ने बोला देखिए श्रीमान जी, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल द स्पिरिट. और क्या बोला पेंटर ने, इन दिस केव, ये जो गुफा बनी हुई है माउंटेन के फुट पे, पहाड़ों के नीचे, ड्वेल द स्पिरिट, कहते यहाँ पे भी स्पिरिट रहती हैं, यहाँ भी आत्माएं रहती हैं. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने जो अपने ताली बजाई. एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और जो केव की जो एंट्रेंस था वो खुल गया. पेंटर ने दिखाया कि यहाँ पे केव है, माउंटेन के जो है पैरों में, उसमें जो है तलहटी पे जो है गुफा बनी हुई है, और इसमें आत्माएं रहती हैं. और पेंटर ने जब क्लैपिंग की तो क्या हुआ, जो केव था उसका एंट्रेंस जो है खुल गया. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, और जो इनसाइड क्या था, अंदर में बहुत शानदार, बहुत सुंदर था. बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, कहते कुछ उसको वर्ड्स नहीं कन्वे कर सकते, कि इतनी खूबसूरती थी अंदर की उसको जो है बयान नहीं किया जा सकता. प्लीज़ लेट मी शोर योर मजेस्टी द वे, और उसने बोला राजा को कि मुझे जो है मजेस्टी आपको रास्ता दिखाने दो. द पेंटर एंटर्ड द केव, पेंटर जो है वो केव के अंदर गया. बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, और जैसे ही पेंटर अंदर गया केव में, और एंट्रेंस जो है पीछे से बंद हो गया. एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल. और कहते बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव, इससे पहले के हैरान जो एम्परर हैरान हो गया कि वो तो पेंटिंग के अंदर ही चला गया, वो गुफा के अंदर ही चला गया, और गुफा का जो एंट्रेंस है वो बंद हो गया. तो इससे बहुत एस्टोनिश्ड हुआ एम्परर, उसको एम्परर को बहुत हैरानी हुई, इससे पहले कि वो वहाँ से जाए या कुछ वर्ड्स बोले. द पेंटर हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, और जो पेंटिंग जो थी उसने जो दीवार पे उसने लगा रखी थी वो दीवार से गायब हो गई. नॉट ए ट्रेस ऑफ वुड डाउजेज ब्रश वॉज लेफ्ट,
और वहाँ पे कोई वो डाउजी का ब्रश का भी कोई चिन्ह नज़र नहीं आया। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो आर्टिस्ट जो है दोबारा इस दुनिया में कभी नज़र ही नहीं आया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। कहते ऐसी कहानियाँ जो है ना वो चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में बताई गई हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम। और वहाँ पे किताबें क्या हैं स्टूडेंट? कन्फ्यूशियस की किताबें हैं और जुआंगजी की किताबें हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। और ये जो है ये किताबें जो क्या मास्टर को जो है एम्परर को जो है गाइड करती हैं टू गाइड हिज डिसिपल, के वो अपने जो शिष्य हैं ना उनको एक राइट डायरेक्शन जो है बताता है। एम्परर जो है कन्फ्यूशियस की और झांगजी की बुक्स पढ़ता है, उससे जो है एम्परर को हेल्प मिलती है कि वो अपने शिष्य को जो है एक राइट डायरेक्शन में डालने की जो है उनको गाइडेंस देता है। बियॉन्ड द एनेक्डोट और कहते हैं इस लघु कथा के अलावा क्या है, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट। और जो वो जो है बड़े गहरे तरीके से जो है स्पिरिट के बारे में भी बहुत सारा कुछ रिवील करती हैं, बहुत कुछ बताती हैं उनके बारे में। स्टूडेंट, बियॉन्ड द एनेक्डोट्स दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड। कहते हैं बियॉन्ड द एनेक्डोट उस लघु कथा के अलावा जो है दे आर डीपली रिवीलिंग, वो और भी कुछ बहुत बताती हैं पेंटिंग। स्टूडेंट क्या बताती हैं? रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच द आर्ट वाज कंसिडर्ड, और वो स्पिरिट के बारे में बताते हैं जिसमें जो है आर्ट से जो रिलेटेड है। कंट्रास्ट द स्टोरी इस स्टोरी के कंट्रास्ट में देखें। और अनदर फेमस वन, और भी बहुत सारी मशहूर हैं, अबाउट ए पेंटर की जो है और भी बहुत सारी जो पेंटिंग्स हैं फेमस हैं। हु वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड। हु वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन, जो एक ड्रैगन की जो है आई को जो है ड्रॉ नहीं किया, ही हैड पेंटेड, जो उसने पेंट किया है। इसके अलावा जो और भी बहुत सारी हैं। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, और एक कहते पेंटर है जिसने जो है ड्रैगन की आई को जो है ड्रॉ नहीं किया, उसकी ड्राइंग नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? फॉर फियर, उसको ये डर था इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, उसे ऐसा लगा कि पेंटिंग के से जो है उड़ के चली जाएगी। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पेंटिंग। विद एन ओल्ड स्टोरी कहते एक पुरानी कहानी है, और जो मेरे नेटिव फ्लैंडर्स है, फ्लैंडर्स के रहने वाले हैं, उनसे ये कहानी सुनी है। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, कि ज़्यादा क्या है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, ज़्यादा सा क्या है जो वेस्टर्न पेंटिंग है उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। इन 5th सेंचुरी एंटवर्प ए मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मर्सी फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर। कहते 15वीं शताब्दी की बात है, एक पेंटर हुआ करता था एंटवर्प, उसका नाम था। इन 5th सेंचुरी एंटवर्प क्या था? ए मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था जो लोहार का काम करता था। कॉल्ड, उसको क्या बोलते थे? क्विंटन मेट्सी बोलते थे। फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर, और वो पेंटर की डॉटर को बहुत लाइक करता था। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन, और जो फादर था वो कभी नहीं चाहता था कि मेरा दामाद जो है ऐसा काम करता हो कि वो ब्लैक स्मिथ हो। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो, और तो क्विंटन ने क्या किया, एक दिन जो है वो जो क्विंटन क्या था ब्लैक स्मिथ था, और वो एक दिन जो है पेंटर के स्टूडियो में घुस गया। एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और उसने अपने पैनल के ऊपर क्या बनाया? एक फ्लाई बनाई, एक मक्खी बनाई, मक्खी की तस्वीर बनाई। विद सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वीट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। और कहते उसने जो है फ्लाई की इस तरह से तस्वीर बनाई स्टूडेंट कि डेलिकेट रियलिज्म, कि बिल्कुल वो रियल लग रहा था, बिल्कुल ही जैसे वो असली हो। डेलिकेट रियलिज्म कि बिल्कुल ही जो असल में जो है मक्खी नज़र आ रही हो, ऐसा लग रहा था, पेंटिंग नहीं लग रही थी। दैट द मास्टर ट्राई टू स्वीट अवे, और मास्टर क्या हुआ, मालिक तो जो है उसको तो पसीना आने लगा। बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैपेंड, कि इससे पहले वो रियलाइज़ करता कि ये हुआ क्या है। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इन टू हिज स्टूडियो, और क्विंटन जो था वो उसी समय क्या हुआ, वो उसका अप्रेंटिस बन गया। अप्रेंटिस मीन्स उसका असिस्टेंट बन गया स्टूडियो में। और जब देखा कि क्विंटन ने इतनी अच्छी तस्वीर बना ली, जब क्विंटन क्या था ब्लैक स्मिथ था, और क्विंटन ने इतनी अच्छी तस्वीर बना ली तो उसके स्टूडियो में जो है वो एक असिस्टेंट बन गया। ही मैरिड हिज बिलवर्ड एंड वेंट टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज।
और सो फिर क्या था, जो ब्लैक स्मिथ था वो पेंटर बन गया उसके फादर के यहाँ आके। फिर उसने क्या किया, ही मैरिड हिज बिलवर्ड, और उसने उसकी बेटी से शादी कर ली, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। फिर वो उस टाइम का जो है एक बहुत मशहूर जो है पेंटर बना। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. These two stories, ये दो कहानियाँ स्टूडेंट क्या बताती हैं? These two stories illustrate, ये दो कहानियाँ एक्सप्लेन करती हैं what each form of art is trying to achieve, कि जो आर्ट है वो trying to achieve, वो भी कुछ हासिल करने की कोशिश करता है। ये परफेक्ट आर्ट जो है, each illusionistic likeness in Europe, इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस होता है कि जैसे एक मायावी जो पेंटिंग है, मायावी जैसे पेंटिंग होता है कि जो पेंटिंग जो एक भ्रम में डाल देती है। यूरोप में द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और ये क्या था जो है एसेंस ऑफ इनर लाइफ, एक जो अंदर की जो ज़िंदगी है, जो हमारी अंदर की भावना है उसको बताती है। और स्पिरिट इन एशिया, और एशिया के अंदर जो है स्पिरिट है, जो लोगों की काम करने की भावना पेंटर्स को वो बताती हैं। इन द चाइनीज स्टोरी, कहते हैं अगर चाइना की कहानी में देखें, द एम्परर कमीशन ए पेंटिंग एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस। इन चाइनीज स्टोरी में हम ये पढ़ते हैं कि राजा ने क्या किया, कमीशन से पेंटिंग उसने एक पेंटिंग बनाने के लिए दी, एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, और इसकी बाहर की जो अपीयरेंस थी उसको जो उसकी प्रशंसा की। बट द आर्टिस्ट रिवील टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, परंतु आर्टिस्ट ने ये रिवील किया कि इस काम का असली मीनिंग क्या है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कनकेयर, कहते एक राजा जो है वो जो उसने कनकेयर किया है, जो टेरिटरी जीती हैं उस पर वो रूल कर सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वेज विद इन, परंतु जो आर्टिस्ट जो कलाकार होता है वही जानता है तरीक़ों को। लेट मी शो द वे, चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। द डाओ, डाओ क्या होता है, ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। डाओ का मतलब होता है पाथ, रास्ता और तरीका। एंड द मिस्टीरियर वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और ये क्या एक रहस्यमय वर्क हैं यूनिवर्स के। द पेंटिंग इज़ गॉन, कहते पेंटिंग तो ख़त्म हो गई, बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, परंतु कलाकार जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, कहते कोई भी चीज़ जो है मटेरियल अपीयरेंस नहीं होती, फिर भी वो जो है अपने काम में जो है मकसद में कामयाब हो जाता है। एक क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एक्चुअल व्यूज़, कहते हैं एक क्लासिकल चाइनीज़ जो है लैंडस्केप होता है, एक जो लैंड का अच्छा जो है दृश्य दिखाया जाता है, सीनरी होती है। एक क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप, और कहते हैं चाइनीज़ की लैंडस्केप, इसका मतलब ये नहीं है टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, कि असल में जो व्यूज़ जो हैं दिखाए जाएं। एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जिस तरह के जो वेस्टर्न जो फिगरेटिव जो पेंटिंग होती है, फिगरेटिव होता है जो फिगर दिखाया जाता है पेंटिंग का, कि ऐसा है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर्स वांट यू टू बोरो हिज आइज, और जहाँ के यूरोपियन पेंटर क्या चाहते हैं कि वांट्स यू टू बोरो हिज आइज, वो जो उसकी आंखें खरीदना चाहते हैं। एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप, और वो चाहते हैं कि पर्टिकुलर लैंडस्केप होना चाहिए एग्जैक्टली ही साइड, और वो कहते हैं जैसा उन्होंने लैंडस्केप देखा था एग्जैक्टली वैसा ही लैंडस्केप वो चाहते हैं। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, अगर एक एंगल से देखा जाए तो जिस एंगल वो चाहते हैं वैसा ही चाहिए। तो स्टूडेंट क्या चाइनीज़ लैंडस्केप जो है इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्चुअल व्यू को ही रिप्रोड्यूस करना, और जिस तरह की वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग होती है, या क्या है जहाँ के यूरोपियन पेंटर क्या चाहते हैं, यूरोपियन पेंटर क्या चाहते हैं कि वो आपकी आँख को बोरो करना चाहते हैं, एंड लुक के और को पर्टिकुलर लैंडस्केप को एग्जैक्टली पोजीशन में देखना चाहते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक एंगल से। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, और चाइनीज़ पेंटर क्या होते हैं वो एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं देखते हैं पेंटिंग के लिए। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट रियल वन, कहते हैं उसकी जो लैंडस्केप जो है उसने जो सीन बनाया होता है वो रियल वन नहीं होता। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट से जो है इसमें एंटर कर सकते हो। देन ट्रेवल इन इट, फिर ट्रेवल भी कर सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट ए पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, और जो एक कलाकार होता है वो क्या करता है स्टूडेंट, आपके लिए जो है ऐसा रास्ता बनाता है कि आपकी आंखें जो है ट्रेवल अप एंड डाउन करती हैं। आपकी आंखें कभी तस्वीर को जो है ऊपर देखती हैं, कभी नीचे देखती हैं, उसकी सीनरी को देन बैक अगेन फिर दोबारा देखती हैं।
इन ए लीजरली मोमेंट, जब आपके खाली पल होते हैं, आप दोबारा से उस तस्वीर को देखते हो, आप उस तस्वीर को अप एंड डाउन देखते हो। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ एन हॉरिजेंटल स्क्रॉल। कहते हैं ये तब भी जो सच्चाई है जब आप हॉरिजेंटल स्क्रॉल देखते हो, जब वो हॉरिजेंटल जो है समांतर जो है सीनरी बनी होती है, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting, and then in which the action of slowly opening one section of the painting। कहते जब आप हॉरिजेंटल सीनरी को देखते हो तो क्या होता है, एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ पेंटिंग, आप जो है उसमें देखते हो कि एक सेक्शन देखते हो पेंटिंग का, देन रोलिंग इट अप मूव ऑन टू द अदर, फिर आप दूसरा भी देखते हो, एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम, और आप अपना कुछ टाइम भी डायमेंशन करते हो, कुछ टाइम पीरियड भी देते हो, विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो किसी दूसरी पेंटिंग के लिए जो है नहीं पता होता, अननोन होता है। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, और ये भी रिक्वायर करता है कि जो व्यूअर है, जो देखने वाला है, उसका कितना पार्टिसिपेशन है उसमें, उसको देखने में। हु डिसाइड्स एट वट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, और वो डिसाइड करता है कि किस जगह से वो पेंटिंग में ट्रेवल करेगा। ए पार्टिसिपेशन विच इज़ ए फिजिकल एज वेल एज मेंटल। कहते अगर कोई सीनरी देखता है तो उस व्यक्ति का उस सीनरी को देखने का क्या पार्टिसिपेशन होता है, वो फिजिकल भी होता है और दिमाग से भी होता है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज़, और चाइनीज़ पेंटर जो है वो उसकी जो पेंटर की आंखों, द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज़, चाइनीज़ पेंटर जो होते हैं ना, उसके लिए आप नहीं चाहोगे कि आप उसकी आंख को बोरो कर लो। ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो ये चाहता है कि आप उसके दिमाग में एंटर करो। जो चाइनीज़ पेंटर है ना, वो आपको ये नहीं कहता आप उसकी आँख को बोरो करो, आप उसकी आँख की जो है उसकी तारीफ़ करो कि उसने कितना अच्छा बनाया। वो ये चाहता है, ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, आप उसके माइंड में देखिए कि उसके माइंड में कितने अच्छे विचार हैं, जो उसने जो इतनी अच्छी तस्वीर बनाई है। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, लैंडस्केप क्या है, एक इनर वन है, ये स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, और क्या है, कंसेप्चुअल स्पेस है, और ये जो है विचारों से संबंधित एक स्थान होता है। जो लैंडस्केप पेंटिंग बनाई जाती है वो क्या है, एक इनर क्वालिटी होती है स्टूडेंट, और क्या है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, और क्या है, कंसेप्चुअल स्पेस है, और ये विचारों से संबंधित स्थान है। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.